ब्राह्मणवाद को सीधी चुनौती देता है, सीधे आंदोलन उनके साथ करता है, मुठभेड़ करता है। आप जिस मेरिट का हवाला देते हैं वो मेरिट यही है कि आप मुंह से बच्चे पैदा करवा देते हैं। तब तक कैसे आप बराबर समाज को मानिएगा जब एक तबका नीचे है और एक तबका सारी की सारी मलाई खरा हर इंस्टीट्यूशन में, हर जॉब में कि हमें डोंट कॉल अस शूद्रा, हमें शूद्रा मत बुलाओ। हमें आपको शूद्रा बुलाने का किसने हक दिया? लालू जी को इसीलिए फंसाया गया था ना, ताकि जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है उसको कमजोर किया जा सके। पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है, अगर ऐसे लोग होंगे तो वो जेल के पीछे ही होंगे, ये बात याद रखिएगा। डाटा होगा तब ना आटा मिलेगा, तो डाटा लेंगे और आटा लेंगे। क्योंकि हम लोगों की जो परवरिश है ना वो उसी के आधार पर हुई है। हमें राम सीता तो पढ़ाया जाता है, बहुजन नायक नहीं पढ़ाया जाता है। तो मनु हम सबके अंदर बैठा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पर मौजूद हूं। आप इस तरफ देख सकते हैं और आप साफ तौर पर इन तस्वीरों को देखकर समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहां पर तमाम लोग मनुवादी सोच का विरोध कर रहे हैं। जय 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 भीम करके भी कई सारे नारे लगाए गए। आज यहाँ पर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा ये आप लोगों को जान लेना बेहद जरूरी है। बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित चौहान है। क्या कहना चाहेंगे, किन विषयों पर चर्चा करी है आज आप लोगों ने? देखिए, ये एक छात्र संगठन है जो कि द्रविड़ यानी दक्षिण भारत से आने वाले स्टूडेंट हैं। उनका एक अपना SFD करके स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ द्रविडियन, उनका एक संगठन की लॉन्चिंग हुई है। उसके अलावा यहाँ जो थंटई पेरियार हैं, हमारे बहुजन नायक हैं, उनकी एक रचनाएं हैं, उन पर 50 अंग्रेज़ी की किताबों का इंट्रोडक्शन हुआ है। द नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो, इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। और ये जो क्लैगनर का स्टेट ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन है, ये हुआ है, जो दक्षिण भारत में जो बहुजन एक तबका है जो ब्राह्मणवाद को सीधी चुनौती देता है, सीधे आंदोलन उनके साथ करता है, मुठभेड़ करता है, उनकी विचारधारा को दक्षिण से हम थोड़ा आगे लेके आएँ, दिल्ली में भी लाएँ। और उत्तर भारत में जहाँ गाय गोबर गौमूत्र की सारी राजनीति होती है, वहाँ पर पेरियार का आस्था की बात कहेंगे, वो कहेंगे आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं आप ऐसी बातें कर कर। अगर उन्होंने पेरियार को पढ़ लिया तो फिर उनकी आस्थाओं की, उनकी फिर तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो धजिया उड़ जाएंगे उनकी। और उनको थोड़ा सा भी डाइजेस्ट करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि रैशनल थिंकिंग जो है, आप तार्किक कैसे हो सकते हैं। वो बहुत अच्छी सोच हमें पेरियार से मिलती है। और पेरियार कहते हैं कि आपको रैशनल होने के लिए, आपको नास्तिक होने के लिए, आपको वैज्ञानिक चेतना होने वाले के लिए एक तेज़ बुद्धि का आदमी होना पड़ेगा। क्योंकि मूर्ख आदमी जो है वो बिना सवाल के रह सकता है, उसको सब कुछ हजम हो जाता है कि हाँ, हम जो है चेहरे से पैदा हुए हैं, मुंह से पैदा हुए हैं, भुजाओं से पैदा हुए हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति तार्किक होगा, जिसमें वैज्ञानिक चेतना होगी, वो सवाल करेगा कि मुंह से कैसे बच्चा पैदा हो सकता है, भुजाओं से कैसे बच्चा पैदा हो सकता है, कैसे इस देश में जो है आप इस तरह की प्रथाओं। लेकिन सरकार तो सबके साथ और सबके विकास का नारा लेकर चल रही है, तो फिर सब लोग यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि स्वीकार कर लीजिए आप लोग सनातनी हैं। सवाल ही नहीं खड़ा होता फिर तो। ये सदियों का संघर्ष है। वो हमें सनातनी बताते हैं, हम अपने आप को मूल निवासी बताते हैं, और ये सदियों से चल रहा है। आप जब भी देखेंगे संत रविदास से लेके, कबीर से लेके, बुद्ध से लेके, नानक, कबीर, सब लोगों को आप देखेंगे, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियार साहब, मान्यवर काशीराम, वो सदियों से लड़ रहे हैं। तो ये मूल निवासी की जो हमारी थियरी है कि हम इस देश के नेटिव लोग हैं, हम इस देश की मूल निवासी हैं, तो हमें समानता के साथ रहने दो। और आपका जो ब्राह्मणवादी एजेंडा है, जिसमें आप कहते हैं कि सब हमारे जैसे हों, ये एजेंडा अपने आप में विरोधी है। क्योंकि सभी रंगों का, सभी भाषाओं का, सभी लिंगों का, सभी तरह के चेहरों का, खान पान का, सबको मिला के ये देश भेदभाव कर कौन रहा है? सवाल सबसे बड़ा यही है। अब तो जब समानता की बात होती है, संविधान की बात होती है, तो भेदभाव कौन बढ़ा रहा है? अगर हम इसको आंकड़ों के लिहाज से देखें तब हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि न्यायपालिका में हमारे लोग क्यों नहीं हैं, हमारे लोगों को आप ब्यूरोक्रेसी में क्यों नहीं लेके आते, आप क्यों योग्य नहीं है। एंड ऑफ द डिस्कशन कर दिया उन्होंने, कहा योग्य ही नहीं है आप लोग। ये बहुत सवाल है मेरिट का, और मेरिट इज़ माई फुट, मेरिट इज़ नथिंग बट माई फुट। आप जिस मेरिट का हवाला देते हैं वो मेरिट यही है कि आप मुंह से बच्चे पैदा करवा देते हैं। तो उस तरह की मेरिट तो हमें कम से कम नहीं रखनी है। हाँ, देखिए, प्रियंका भी हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर आई हुई थी। क्या लगता है, अभी भी बदलाव की आवश्यकता है?
जब तक समाज में लोगों को दबाया जा रहा है, जब तक समाज में जातिवाद मौजूद है, जब तक आप पितृसत्ता आपके समाज में मौजूद है, क्या उनको दबाया नहीं जा रहा है? पितृसत्ता से आप महिलाओं को दबा रहे हैं, जातिवाद से आप बहुजनों को दबा रहे हैं, धर्म की राजनीति करके आप जो अकलियत तबका है उसको आप टारगेट कर रहे हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें, जब तक किसी तरह का सप्रेशन और ऑपरेशन खत्म नहीं होता है, तब तक कैसे आप बराबर समाज को मानिएगा? जब एक तबका नीचे है और एक तबका सारी की सारी मलाई खरा हर इंस्टीट्यूशन में, हर जॉब में, तो कैसे आप कहिएगा कि समाज में बराबरी है? लेकिन वो तो ब्राह्मण है ना, वो तो राम राज, वो राम के अवतार हैं वो लोग। जिन लोगों ने वेद क्रिएट किए, जिन लोगों ने वेद बनाए सिर्फ अपने लिए, ताकि वो खुद को सबसे ऊपर तबके में रख पाएं और बाकी जितने भी बाकी है वर्णाश्रम को मेंटेन कर पाएं, ताकि बाकी दलित को सताया जा सके, उनको मारा जा सके, पिछड़ों के साथ हर तरीके का नरसंहार हो, उनको खत्म किया जा सके। ये इस तरीके से ब्राह्मण मोनोपोली बना करके रखना, ब्राह्मणिज्म। हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, मानववाद के खिलाफ है, जो कहता है कि आप सिर्फ एक जाति में पैदा हुए हैं इसलिए आपको दबाया जा सकता है, आप एक जाति में पैदा हुए इसलिए आप सिर्फ निचले हो गए। कौन है ये सो कॉल्ड अपर कास्ट? कौन है? तो सबको सनातनी बता दिया गया है ना, हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है। हम खुद को हिंदू मानते ही नहीं है, सीधी सी बात है। हम पिछड़े हैं, जो दलित हैं वो दलित हैं। आदिवासी क्या खुद को हिंदू मानेंगे? हम मूल निवासी हैं, हम द्रविडियन हैं, इसी के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। आज एसएफडी का लॉन्चिंग हुआ है ना, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ द्रविडियंस खुद को, पेरियार हमेशा से कहते थे कि हमें डोंट कॉल अस शूद्रा, हमें शूद्रा मत बुलाओ, हमें आपको शूद्रा बुलाने का किसने हक दिया? हम आदि द्रविडियंस है, कॉल अस आदि द्रविडियंस। तो हम आदि द्रविडियंस के नाम से जाने जाने चाहिए पूरे देश में। तेजस्वी जी ने भी कहा था कि हम स्टालिन के द्रविडियन मॉडल को मानते हैं और पूरे देश में द्रविडियन मॉडल लागू होना चाहिए, जिसमें सबको बराबरी से जीने का, खाने का, पीने का, शादी करने का, हर चीज का अधिकार होना चाहिए बराबरी। तेजस्वी यादव पे तो ईडी सीबीआई बैठ गई है, अब वो तो साफ होने वाले हैं, बीजेपी कह रही है। देखिए, ईडी सीबीआई तोते हैं जो पालतू हो चुके हैं और किसके लिए काम करते हैं, कब काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, सारी चीज़ें हमें पता है। लालू जी को इसीलिए फंसाया गया था ना, ताकि जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है उसको कमज़ोर किया जा सके। अरे एक व्यक्ति को आप तोड़ के जेल में पीछे डाल करके कमज़ोर कर दीजिएगा, विचारधारा जो उसने लोगों तक पहुँचाई है, दिलों तक पहुँचाई है, एक एक व्यक्ति को आपको खत्म करना पड़ेगा। भ्रष्ट बताया जा रहा है उन्हें, भ्रष्ट है वो। जो लोग पिछड़े जाति से आते हैं, जो लोग दलित जाति से आते हैं, खाली भ्रष्ट वही हैं, और जो लोग जातिवादी हैं भ्रष्ट वो नहीं है। खाली हमारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। अरे भ्रष्टाचारी तो आप हैं। आप अडानी के ऊपर आपका एक मुंह नहीं खुलता है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, उसके ऊपर आपका मुंह नहीं खुलता है, लेकिन तुरंत इनको बताएंगे क्या निकला आपके। झूठ बोल रहे हैं हिंडनबर्ग। आप लोग कह रहे हैं अगर अडानी से सवाल पूछ रहे हैं तो देश से सवाल पूछने जैसा। ईडी सीबीआई की रिपोर्ट में क्या निकला, जारी कीजिए। कौन रोक के रखा है आपको? जारी कीजिए, जनता को दिखा दीजिए कि क्या आपके निकला है। हर बार आप परेशान करते क्योंकि आप जान रहे हैं अब ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट कैसे लिखा गया। आपने नहीं देखा, स्टालिन के बर्थडे पे अखिलेश जी जाते हैं, तेजस्वी जी जाते हैं, खड़गे जी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, उसके जस्ट बाद ये सारी चीजें फैलाई जाती हैं कि ऐसा हुआ, तमिलनाडु में मारा गया बिहारियों को, ये सारी चीजें की जाती हैं, उनको ऊपर ईडी लगा, क्योंकि वो देख रहे हैं थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है। वो देख रहे हैं कि भाजपा का एक प्रतिद्वंदी तैयार हो रहा है जो उसको नाक चने नहीं चबा देगा। तो 2025 में आप भी देख रहे हैं, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार कह रहे हैं बनने नहीं देंगे। पेरियार की इस किताब में पेरियार साफ साफ लिखते हैं, इस किताब में रेजोल्यूशन में वो लेते हैं कि जो मीडिया फेक खबर फैला रहा है उसको जल्द से जल्द बैन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सोशल मूवमेंट को, सोशल जस्टिस को कमजोर करना चाहता है। यही हुआ मनीष कश्यप के साथ। ऐसे जातिवादी पत्रकारों का यही हाल होना चाहिए। बिहार का बेटा बताते हैं वो तो खुद को, तो बेटे हैं आज जेल के पीछे हैं, और ऐसे जितने लोग होंगे जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है, अगर ऐसे लोग होंगे तो वो जेल के पीछे ही होंगे, ये बात याद रखिएगा। तो किन किन मुद्दों पर चर्चा करिए और क्या लग रहा है इन चीजों का निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, हम यहाँ पर चर्चा करने आए थे रोटी और बेटी के संबंध की, ताकि इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा मिले। पेरियार खुद कहते थे कि जो लोग, अगर आप समाज में जातिवाद को तोड़ना चाहते हैं, आप एक दूसरे के अंतरजातीय विवाह करें, अंतरजातीय विवाह करिए, और साथ ही साथ जिन लोगों ने अंतरजातीय विवाह किया है उनको आप नौकरी में प्रायोरिटी दीजिए, उनके बच्चों का हाई एजुकेशन में प्रायोरिटी दीजिए, और यही सारी हमारी भी डिमांड रहेंगी। तो लग रहा है कि न्याय मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें तो सभी लगा रहे हैं, माला भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन अफसोस है हमारी सरकार आ चुकी है, हमें पता है, हम बहुजनों की सरकार आ चुकी है। जो लोग भी सप्रेशन ऑपरेशन के खिलाफ है उनकी सरकार आ चुकी है। जल्द ही जल्द एक और मुद्दा उठने वाला है, वो है वुमेन रिजर्वेशन का। कोटा विद इन कोटा की डिमांड हम जल्द करेंगे, ताकि सिर्फ एक तबका का लोग सारा का सारा मलाई ना खाए। हम कास्ट बेस्ड सेंसस करा रहे हैं बिहार में, ताकि जो लोग एक तबका आज से ओवर रिप्रेजेंटेड था, हर जगह वो बैठा हुआ था, उनके लोग बैठे हुए थे, अब गिनती तो हो कम से कम कि कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ नहीं है, ताकि हमें हमारे हिस्से का हक मिल सके। अब कहते हैं ना, सिर्फ डाटा होगा तब ना आटा मिलेगा, तो डाटा लेंगे और आटा लेंगे। जातिगत जनगणना करवाएंगे, मतलब हो रहा है और होगा जल्द, आपके पास आंकड़े होंगे। हाँ, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि क्या निकलने वाला है आपकी इस जो महासभा लगाई हुई थी आपने उससे?
ये जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से ही घुमाओ और एकदम से ही बदलाव आ जाएगा। इस तरह की चर्चाएं होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक जो है उस पर जो है लोगों को समझ नहीं आएगा। डिस्कशन होगा तभी एक इंसान लेकिन बीजेपी और अमित शाह खास तौर पर कहते हैं महिलाएं तो बहुत सुरक्षित है। अमित शाह और मोदी जी तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, तो उन पर हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज चला रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, हम लोगों से मतलब नहीं है। हमसे मतलब होता तो हमारे मुद्दों पे बात होती, और हमारे मुद्दों पे बात होती तो हम लोग आज अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं कर रहे होते। तो पूरा क्या पॉलिटिक्स मुद्दा है आप लोगों का, वही तो जानना चाह रही है, क्योंकि जब सबका साथ और सबके विकास का नारा लगता है तो उसमें कोई दलित, SC, ST, OBC नहीं आता, सब समान है। आपके सवाल में ही जवाब है। आप ही ने कहा सबका साथ सबका विकास, और उसमें कोई दलित आदिवासी नहीं आता। तो यही तो ये हम सरकार कह रही है कि मतलब सब समान है। सब समान है, आप तभी कह रहे हैं आप लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं आरक्षण की, कुछ लोग भीख बताते हैं आरक्षण को भी, जो आप लोगों का हक है। हाँ, वो भीख मैंने ली है और उसके वजह से मैं आज इतना पढ़ पाई हूँ। मेरे घर वाले जो है मजदूरी पापा मम्मी करते थे, आरक्षण की वजह से आज मैंने अपना मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, जिसके ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी चर्चे हैं। तो वो सारी चीज़ें आरक्षण की वजह से। आरक्षण नहीं मिलता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, मुझे कुछ करने का अधिकार नहीं मिलता। और शिक्षा आपका सबसे बड़ा हथियार है, तो अगर आपने वो हासिल कर लिया तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मैंने आरक्षण लिया है। अगर आप भीख कहते तो भीख सही, क्योंकि आप तो हमें देने से रहे। आप प्राइवेटाइजेशन जो आप कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरियों में देखें कितना आरक्षण मिल रहा है, कितने लोग दलित आदिवासी है, कौन CEO है, कौन मालिक है, कौन है, क्या है, देखिए किसके पास कह डिसीजन रहे हैं क्या योग्य बनेंगे आप लोग, एक चौपाई का अर्थ नहीं समझ पाते, ढोल गवार शूद्र पशु नारी का भी अलग अर्थ निकाल रखा है। तो अलग अर्थ हमने थोड़ा ना निकाला भाई, जिस प्रेस ने छापा था वो अलग अर्थ निकाल रही है। पहले वो कहते ताड़न के अधिकारी, फिर वो कहते हैं शिक्षा के अधिकारी, वो खुद ही कंफ्यूज है। पहले तो वही समझ जाए कि आखिर में इसका असल अर्थ है क्या। अब जो है जिसके लिए उन्होंने लिखा था उनको लगा ये पढ़े लिखे तो है नहीं, ताड़न का अधिकारी उनको चलने दो, पढ़े लिखे तो है नहीं जो समझ पाएंगे। अब जब पढ़ के आ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है, तो अब शिक्षा का अधिकार हो गया, तो भैया उसमें सवर्णा भी शामिल कर लो, अपनी जातियां भी शामिल कर लो। हमें ही थोड़े ना पढ़ने का अधिकार है, फिर सबको होना चाहिए ना। अपना क्यों छोड़ रहे हो, अपना भी करो। ताड़न का अधिकार, अगर ताड़न का मतलब शिक्षा का अधिकार है तो अपना क्यों छोड़ रहे हो। क्या लगता है दलित समाज के लोग कब तक लड़ते रहेंगे और न्याय कब मिलेगा? ये लड़ाई कब तक चलेगी इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि सदियों की लड़ाई है, एक दो साल की लड़ाई नहीं है। और अगर ये बदलाव आ जाता तो अब तक हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग अपने अधिकार के हम ये लड़ाई कर रहे हैं कि हम लोगों को शामिल तो करो हर जगह। अभी तो हम लोग बराबरी की बात कर रहे हैं, जिस दिन हम बदले की बात करेंगे तो कोई टिक नहीं पाएगा सामने। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि हमें शामिल तो करो। अच्छा, आप बताइए कि किस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था प्रिया दास का, जिसमें एक लड़की सिगरेट पीते हुई मनुस्मृति को जलाती है। उसके कई सारे विरोध में आ गए ये कहते हुए कि दलित समाज में यही शिक्षा दी जाती है महिलाओं को। शिक्षा क्या दी जाती है, कहाँ दी जाती है? यही संस्कार हैं आप लोगों के। मैंने खुद जलाई है। इस पर बहुत विवाद भी हुआ था, SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज भी है, आज तक कुछ हुआ नहीं, खैर ठीक है, तो इस पे नहीं जाते। लेकिन मनुस्मृति में जो लिखा है महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, हमारे अंदर एक मनु बैठा हुआ है, इवन मेरे अंदर भी बैठा हुआ है, और वो हर साल हम लोग जलाकर उस मनु को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जब 25 दिसंबर आता है। और वो सबके, क्योंकि हम लोगों की जो परवरिश है ना वो उसी के आधार पर हुई है। हमें राम सीता तो पढ़ाया जाता है, बहुजन नायक नहीं पढ़ाया जाता है। तो मनु हम सबके अंदर बैठा है और उसको 25 दिसंबर के और एक सांकेतिक रूप से जलाया भी जाता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। और इसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि इससे पहले बाबा साहिब जला चुके हैं, ठीक है। तो अगर वो गलत होता तो फिर बाबा साहिब क्यों जलाते। अच्छा, आपने बताया कि आप सालों से काम कर रही हैं, आपको फिर लोगों में बदलाव देखने को मिला, और किस प्रकार का बदलाव देखने को मिला? सालों से तो मतलब बहुत सालों से तो नहीं कर रही हूँ, मेरा भी शुरू ही है, ठीक है। हाँ, 5-6 साल हो गए। शुरुआत मैंने नेशनल दस्तक से ही की थी, तो कर रही हैं काम। लेकिन शुरुआत में जब जर्नलिज्म में आई तो फिर मैं वापस छोड़कर भी चले गई, फिर वापस आई, वो एक अलग कहानी है। बदलाव ऐसे नहीं आएगा, जैसे मैंने कहा ना, जादू की छड़ी नहीं है हम लोग के पास कि जादू की छड़ी घुमाई और एकदम से बदलाव आएगा। बदलाव आएगा बात करने से, ठीक है। हम लोग जो दलित आदिवासियों पे बात कर रहे हैं, कास्ट पे बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन पे बात कर रहे हैं, वो बात करने से आएगा। क्योंकि आज भी कई सारे लोग मानते हैं कि कास्टिज्म नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों को जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, जब तक बताएंगे नहीं कि मेरा दर्द क्या है और आपका दर्द क्या है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, मेरा स्वभाव अलग हो सकता है, मेरा व्यवहार अलग हो सकता है, मेरा सब कुछ अलग हो सकता है, तो मेरा एक्सपीरियंस भी सब अलग हो सकता है। मैं महिला हूँ तो मैं बताऊंगी कि लोग कह रहे हैं इस बारे में बात करके आप विष घोल रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, आप लोग जानबूझ के फूट डाल रहे हैं। लोगों के कहने से डर लगता ना तो आज यहाँ खड़े नहीं होते। अपने घर में
आराम से बैठे रहते, आराम से कोई नौकरी करते, चुपचाप रहते। अगर लोगों का ही डर होता, लोगों का कोई डर नहीं लगता मुझे। बहुत धमकियाँ मिलती हैं, मारने की, क्या क्या करने की धमकियाँ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो डर नहीं लगता। डर एकदम निकल चुका है, क्योंकि मैं स्प्रिंग हूँ, जितना आपने दबाया ना उतनी तेज उछली हूँ, कर लो जो करोगे। तो देख लीजिए कि कितनी बेबाकी से अपनी बात रख रही हैं और जाहिर तौर पर बता रही हैं कि ये डरने वाली नहीं है। हालांकि तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे, आपने देखा कि किस प्रकार से हमने भाषण भी रिकॉर्ड करे हैं, कईयों की स्पीच है, आपको हम जरूर सुनवाएंगे। जाहिर तौर पर इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग मौजूद हैं और ये सभी लोग मनुस्मृति जैसी सोच का विरोध करते हैं। जाहिर तौर पर इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।